आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है हमारे इस यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी एरिया पर। एग्ज़ाम्स बहुत नज़दीक है और आप लोग तैयारियों में बिल्कुल जुड़े हुए हैं। ऐसे में आपको चिंता पकड़ा हुआ है इस बात का कि आखिर हिंदी और अंग्रेजी का क्या होगा। आसानी से समझिए, हिंदी और अंग्रेजी का कुछ नहीं होगा, आसानी से आप पार कर जाएंगे अपने एग्जामिनेशंस को। क्वालिफाइड तो 100% कर जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चैनल पर हमारे जुड़े रहिए और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। आज थोड़ा क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा टफ होगा। 8 बजे प्रतिदिन हम इवनिंग में आप लोगों के लिए लेकर के आते हैं हिंदी और इंग्लिश बीपीएससी टीआरई के लिए जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, उसके लिए हिंदी और इंग्लिश क्वालिफाइंग पेपर 30 नंबर्स का हम तैयारी कराते हैं अभी फ़िलहाल प्रत्येक दिन शाम को 8 बजे। तो 8 बजे आप हमसे जुड़ सकते हैं। और सबसे बड़ी जानकारी ये है कि यदि अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल से ई बुक नहीं लिया है हिंदी और अंग्रेजी का, तो हिंदी और अंग्रेजी का ई बुक जो है आप परचेज़ कर सकते हैं महज 50 रुपीज़ में, जो कि हमारे स्क्रीन पर जो नंबर्स दिखाई दे रहा है व्हाट्सअप नंबर, आप उससे व्हाट्सअप करके मंगा सकते हैं। तो आइए शुरुआत करेंगे और ध्यान से देखते चलिएगा। पहले 8 क्वेश्चन, आज थोड़ा सा क्वेश्चंस कंफ्यूज करेगा ऑप्शन को लेकर के, तो थोड़ा सा ध्यान से बारीकतापूर्वक। और आज टोटल 30 में 20 प्लस आप ज़रूर कर लीजिए। विच इज़ नॉट अ फ्रूट, पहला प्रश्न, विच इज़ नॉट अ फ्रूट, निम्नलिखित में से कौन एक फ्रूट नहीं है? ठीक है, पीच, ऑरेंजेस, पाइनएप्पल। 2 तो कंफर्म हो गए हैं आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये 2 तो साधारण नाम दिखाई दे रहा है, तो आप ये जानते हैं कि पाइनएप्पल और ऑरेंजेस है। लेकिन रही बात कि पीच कुछ लोगों के लिए नया शब्द मिल गया होगा, तो ऐसे में अगर पीच आप नहीं जानते हैं तो जान लीजिए इसको आड़ू बोलते हैं या फिर इसको सतालू कहते हैं। इस प्रकार से ये तीनों के तीनों जो है ये तीनों के तीनों जो है फ्रूट हैं। और हमसे पूछा गया कि इनमें से फ्रूट कौन सा नहीं है, तो सही आंसर है नॉन ऑफ द एबव, यानी कि ऑप्शन नंबर ई अगर आपने चुना है तो आपका सही आंसर है। अगर इधर उधर कर दिया है तो गलत कर दिया है आपने आंसर। मैंने कहा था ऑप्शन आज कंफ्यूज करेगा, बिल्कुल बीपीएससी की तरह। आइए देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, माई ब्रदर इज डैश डैश इंजीनियर इन द एब्रोड। ठीक है, चूज़ द आर्टिकल, इसमें आर्टिकल का प्रयोग करना है। क्या ए होगा, एन होगा, द होगा, या मोर देन वन ऑफ द एबव, या नॉन ऑफ द एबव? तो आसानी पूर्वक आप इसका आंसर फटाफट कमेंट कर सकते हैं। आज हिंदी के भी क्वेश्चन थोड़ा टॉप लेवल के होंगे और इस हार्ड लेवल के क्वेश्चनों में थोड़ा सा मतलब टॉप लेवल के क्वेश्चनों में 20 प्लस आप कर लीजिएगा, फिर आपको कोई चिंता नहीं करने की ज़रूरत है। माई ब्रदर इज़ डैश इंजीनियर इन द अब्रोड, यानी कि इसमें एन का प्रयोग जितने लोगों ने किया है उन सभी का आंसर सही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 प्रश्न अंग्रेजी के हो चुके हैं, हिंदी के उसके बाद 9वें नंबर प्रश्न से हम लोग आएंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके पास हिंदी का ये रहेगा, नहीं अंग्रेजी का ये रहेगा, फादर्स ब्रदर्स एज, यानी कि फादर्स ब्रदर एज, यानी कि पिता के भाई हैं। क्या है सर? चाचा, अंकल, नेफ्यू, मोर देन वन ऑफ द एबव, या नॉन ऑफ द एबव? निम्नलिखित में से कौन सा आंसर सही है? तो फादर्स ब्रदर इज कॉल्ड, चाचा और अंकल दोनों, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोर देन वन ऑफ द एबव, यानी कि पिताजी के भाई हैं आपके कौन? चाचा और अंकल दोनों, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चंस लेकर के कुछ हिंदी में लिखकर कुछ अंग्रेजी में लिख करके आपको कंफ्यूज किया जाता है बीपीएससी के द्वारा, इसलिए आसानी पूर्वक आप बने रहिएगा। द ट्रैफिक रूल शुड, ट्रैफिक रूल को कर देना चाहिए, क्या ब्रेक कर देना चाहिए? नॉट ब्रेक, ब्रेक नहीं करना चाहिए। नॉट टू ओबे, देख लेंगे, क्या ट्रैफिक रूल को तोड़ देना चाहिए? नॉट टू ओबे, पालन नहीं करना चाहिए। नॉट ब्रेक, यानी कि उसको नहीं तोड़ना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि इस प्रश्न का थोड़ा सा हिंट्स मैंने किया है, आप आंसर चुन चुके होंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल। आगे बढ़ते चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर, ध्यान से देखिएगा, विच मंथ या मंथ्स हैज़ लेस दैन 30 और 30 डेज, वो कौन सा महीना है? ये हिंदी नहीं बताएंगे, पहले आंसर आप चुनिए, उसके बाद हिंदी की बात करेगी। विच मंथ्स और मंथ्स हैज़ लेस दैन 30 और 30 डेज, तो सही आंसर हो जाएगा। फरवरी में 28 से 29 दिन होते हैं, ठीक है, अप्रैल में 30 दिन होते हैं, लेकिन अगस्त में 31 दिन होता है। तो हमसे पूछा गया है कि वह कौन सा महीना होता है जिसमें 30 या 30 से अधिक, 30 या 30 से कम दिन होते हैं? तो फरवरी और अप्रैल दोनों का दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर डी एक बार फिर से इसका सही आंसर हो जाता है। 5 प्रश्न हो चुके हैं, 6ठा नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। विच इज़ नॉट अ काइंड ऑफ अ पार्ट्स ऑफ ए स्पीच, विच इज़ नॉट अ काइंड ऑफ पार्ट्स ऑफ ए स्पीच, तो इसका सही आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। देखेंगे प्रश्न कहता है कि विच इज़ नॉट अ काइंड ऑफ द पार्ट्स ऑफ ए स्पीच। ठीक है, तो प्रोनाउन, एडजेक्टिव,
एडवर्टाइजमेंट, मोर देन वन ऑफ द एबव या नॉन ऑफ द एबव। सही आंसर हो जाएगा कि विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ, क्या क्या बोला गया था, कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो है एक भाग नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा कि एडवर्टाइजमेंट जो होता है वह पार्ट्स ऑफ स्पीच का कोई भाग नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि विच सेंटेंस इज ग्रामेटिकली रॉन्ग। निम्नलिखित में से कौन सा वह सेंटेंस है जो ग्रामेटिकली रूप से देखा जाए तो रॉन्ग है, यानी गलत लिखा गया है। विच सेंटेंस इज ग्रामेटिकली रॉन्ग आपसे पूछा जा रहा है। तो सीता वेंट टू स्कूल, मुझे लगता है ये सही है। राम एंड श्याम इज सिंगिंग ए सॉन्ग, मोहन एंड रहीम गोज टू स्कूल। मुझे लगता है कि एंड जब लगा दिया गया है तो प्लूरल फॉर्म में एक्सुअल वर्ब्स आने चाहिए, अर्थात जो भी सहायक क्रियाएं हैं। तो राम एंड श्याम इज नहीं, राम एंड श्याम आर सिंगिंग ए सॉन्ग होना चाहिए, और रोहन एंड मोहन गोज नहीं, गो होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इसका एक बार फिर से आंसर हो जाएगा। यदि आपने ऑप्शन नंबर डी चुना है तो आपका एक अंक और सही हो जाता है, वरना गलत काटना होगा। अगला क्वेश्चन है इंग्लिश बिगिंस इन एडी। अंग्रेजी जो है बिगिंस होती है, यानी इसकी शुरुआत होती है कब, इंग्लिश की शुरुआत कब हुई थी, कितने एडी में, तो 449 एडी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंग्लिश बिगिंस इन एडी 449 एडी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अब फटाफट आप लोग आंसर कमेंट कर दीजिए या स्कोर कमेंट कर दीजिए कि आप अभी हिंदी में अंग्रेजी में 8 में कुल कितने आंसर सही किए हैं। उसके बाद बढ़ते चलते हैं 9वें नंबर क्वेश्चन से हम सभी हिंदी की तरफ। ये शिक्षक बंधुओं अब उपस्थित हो चुका है आप सभी के लिए हिंदी के प्रश्न, हिंदी ग्रामर के प्रश्न आपके पास होंगे। शुरुआत में हम लोग हिंदी ग्रामर देखेंगे, जो भी आएगा उस तरीके से देखते चलेंगे। तो 9वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। पहला प्रश्न आपके पास 9वां नंबर है कि र प्लस म का रूप है, तो निम्नलिखित में से कौन जो है र हलंत प्लस म को मिलाने से बना हुआ है, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा कि र हलंत प्लस म को मिलाने से इसमें से म पर रेप हो जाएगा, इसने यानी कि कर्म में जो म लिखा रहता है उसका रूप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी अगर आपने भी चुना है तो बिल्कुल सही आंसर है। देख लेंगे, आगे बढ़ते चलते हैं। 10वां नंबर प्रश्न है कि नौकरशाह शब्द में कौन सा समास है। नौकरशाह शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा समास आपको नजर आ रहा है। 10वें का सही आंसर है नौकरशाह में जो है वह कौन सा समास आपको दिखाई दे रहा है। 10वें का राइट आंसर द्विगु समास इसमें, क्योंकि नौकर और प्लस नौकर का इसमें संधि हुआ है। आगे प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, प्रश्न को देखिएगा। प्रश्न कहता है 11 नंबर आपके स्क्रीन पर, देखते चलिएगा। माता से बच्चे को दूध पिलाया गया, वाक्य में से कौन सा कारक है। एक बार फिर से देख लेते हैं। माता से बच्चे को दूध पिलाया गया, वाक्य में से कौन सा, तो कर्ता ने कर्म को करण से, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए अपादान से जुदाई, तो माँ से दूध का जो है जुदाई होता है, बच्चे के पास जाता है, इसलिए यहाँ पर मुझे लगता है कि 11 नंबर का बी आंसर सही हो जाएगा। अपादान कारक इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते चलते हैं। 12वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, ध्यान से देखिएगा। निम्न में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। निम्नलिखित में से कौन सी वह बोली अथवा भाषा है जो हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। 12वें का सही आंसर हो जाएगा कि तेलुगु जो है वह, मुझे लगता है कि 12वें का ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तेलुगु जो है वह हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आता है, वरना बांगड़ू और अवधी ये दोनों के दोनों हिंदी भाषा के अंतर्गत आने वाले सभी बोली है। तो ठीक है, तेलुगु जो है हिंदी भाषा के अंतर्गत आने वाली बोली नहीं है। 12वें का ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लीजिए 13 नंबर प्रश्न है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से आपको शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। 13वें का राइट आंसर है कि शुद्ध वर्तनी निम्नलिखित में से कौन है। तो देखिएगा, मुझे लगता है कि दोनों ऑप्शन एक ही तरह के लड़ गया है। अगर आपने बी चुना है या सी चुना है तो सही आंसर है, या यूँ कहें कि आपने उपर्युक्त में से एक से अधिक भी चुना है तो भी आपका आंसर सही है। बाय द वे मिस्टेक हो गया है, इसलिए आपको यहाँ पर प्रदान कर दिए जाते हैं, ये हमारी गलती का परिणाम है। घुड़दौड़ का सही संधि विच्छेद क्या है। घुड़दौड़ का सही संधि विच्छेद निम्नलिखित में से कौन सा है। तो देखेंगे, घुड़दौड़ जो होता है घोड़ा प्लस दौड़ को मिला करके घुड़दौड़ बनता है। 14 का ऑप्शन नंबर बी अगर आपने भी चुना है तो बिल्कुल सही आंसर है। घोड़ प्लस दौड़ नहीं, घोड़ा प्लस दौड़ मतलब घुड़दौड़ होता है, संधि विच्छेद इसका हुआ। आगे बढ़ते चलते हैं। 15 नंबर प्रश्न है, स्टेशन किस भाषा का शब्द है। याद रखिएगा, साधारण सा प्रश्न है, आप इसका आंसर फटाफट कमेंट कर सकते हैं। स्टेशन किस भाषा का शब्द आपको लगता है। 15 का ऑप्शन नंबर ए, स्टेशन जो है अंग्रेजी भाषा का शब्द है। आगे बढ़ते हैं।
प्रश्न 16वां नंबर, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? निम्नलिखित में से वह कौन सा शब्द है जिसको आप स्त्रीलिंग के रूप में रखेंगे? याद रखेंगे, निम्नलिखित में से जो शब्द स्त्रीलिंग है उसको हम और आप मृत्यु कहते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? मृत्यु इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? 17वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम के नाम से जानते हैं। आप ज़रूर अपना स्कोर अंत में कमेंट करके बता करके जाइएगा कि आखिर आपने आज क्या 20 प्लस स्कोर कर लिया है कि नहीं, वरना 20 प्लस स्कोर आप नहीं करते हैं तो मुझे इतना दिन से पढ़ाने से कोई लाभ नहीं है। 20 प्लस आपको हर हाल में अब कर लेने चाहिए। निम्न वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से देखिए और बता दीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा वह वाक्य है जिसमें सर्वनाम का अशुद्ध रूप आपको प्रयोग होता हुआ नजर आ रहा है। 18वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा। नहीं, मैं आपको एक घड़ी दूंगा, ऐसा होना चाहिए। ये इसका रॉन्ग सर्वनाम का, अशुद्ध सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। 18 का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 19वां प्रश्न है कि व्याकरण भाषा के बताता है, व्याकरण भाषा के बताता है। व्याकरण भाषा को क्या बताता है? काम को या नियम को? 19 का राइट आंसर मुझे लगता है कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। व्याकरण जो है भाषा के नियमों को बताता है। याद रखेंगे, व्याकरण भाषा के नियम को बताता है। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी भारत में हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बहुत ही शानदार प्रश्न है। दक्षिणी भारत में हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? 20वें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चेन्नई में उपस्थित है। दक्षिणी भारत में हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? चेन्नई इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते 21 नंबर प्रश्न है कि अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि में हुआ है? निम्नलिखित में से देख लेना है, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि में हुआ है? 21 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अधिकतर भारतीय भाषाओं का जो विकास हुआ है वह ब्राह्मी लिपि से हुआ है। 21 का ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 22वां प्रश्न आपके सामने है, इनमें से कौन सी शब्द कर्म कारक है? आपको थोड़ा सा भी चिंता नहीं करना है। अगर आपको ये लगता है कि नहीं मेरा हिंदी ठीक नहीं है, अंग्रेजी थोड़ा ठीक नहीं है, तो बस आसानी से एक व्हाट्सएप पर हमारे जो है मैसेज कीजिए। उसके बाद आप उसको 10 से 15 सेट 20 सेट आप मंगा लीजिए। आराम से बैठ करके उसको टिक आउट कर दीजिए और मिला लीजिए कि आप कहाँ तक स्कोर में है। अगर 15 प्लस आप कर लेते हैं हमारे सेटों को तो वहाँ पर आपको क्वालिफाई होने से कोई नहीं रोक सकता है। इनमें से कौन सी शब्द कर्म कारक है? ठीक है, 22वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैंने हरि को बुलाया। यह जो है एक कर्म कारक का उदाहरण है। आगे बढ़ते चलते हैं। आगे क्वेश्चन आपके सामने है, 23 नंबर प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर है कि हमारे समाज में धन का वह महत्व नहीं है जितना होना चाहिए। यह वाक्य है, हमारे समाज में धन का वह महत्व नहीं है जितना रियल में होना चाहिए। यह कैसा वाक्य आपको दिखाई देता है? क्या यह सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है या मिश्र वाक्य है? 23 का सही आंसर है, यह एक प्रकार का मिश्र वाक्य है। दो वाक्यों को मिला दिया गया है, दो सरल वाक्यों को मिला करके बना दिया गया, इसलिए यह मिश्र वाक्य हो जाएगा। 23 का ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 24वां प्रश्न है कि अंतेवासी का अर्थ है, अंतेवासी का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? तो अंतेवासी का अर्थ निम्नलिखित में से है क्या? 24 का ऑप्शन नंबर सी, गुरु के समीप रहने वाला शिष्य को अंतेवासी के नाम से जानते हैं। फिर से देख लीजिए, अंतेवासी का अर्थ क्या है? गुरु के समीप रहने वाले शिष्य को अंतेवासी कहते हैं। आज के प्रश्न जो हैं वे इतने आसान नहीं है, बिल्कुल सटीक क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस जो बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 में पूछा गया, सभी चीज़ों को मैंने निचोड़ करके निकाला एक जगह और उस प्रकार के प्रश्नों को हमारी टीम ने पूरी कोशिश करके आप सभी के लिए तैयार किया है। जिस समास में दोनों खंड समान हो, कोई प्रधान या गौण न हो, उसे कौन सा समास कहते हैं? जिस समास में दोनों खंड समान हो, कोई प्रधान या कोई गौण नहीं हो, उसे कौन सा समास के रूप में आप जो है फॉलो करेंगे? तो 25वें का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उसको हम और आप द्वंद्व समास के नाम से जानते हैं। 25 का ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है।
26वां प्रश्न आपके सामने है, जिसकी गहराई का पता न लग सके वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है। जिसकी गहराई का पता न लग सके उसके लिए निम्नलिखित में से हम लोग कौन से शब्द का इस्तेमाल करेंगे। राइट आंसर हो जाएगा आपके अनुसार या मेरे अनुसार कि जिसकी गहराई का पता न लग सके वाक्यांश के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से क्या है। 26 का सही आंसर है, उसको अगाध के नाम से जाना जाता है। 27वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर। 27वें प्रश्न को देख लीजिए। प्रश्न कहता है 27 नंबर प्रश्न कहता है कि दिए गए शब्द के विलोम शब्द का चयन करें। दिए गए शब्द जो है उसके लिए विलोम शब्द का चयन आप सभी को करना है। 27वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। याद रखेंगे न्यून का जो विलोम है वो चुनना है। तो न्यून का विलोम जो होता है, विलोम विपरीतार्थक शब्द, वो अधिक होता है। 27 का ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि समुद्र का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है। समुद्र का पर्यायवाची निम्नलिखित में से किसको आप मानेंगे। तो समुद्र के पर्यायवाची शब्द के रूप में हम लोग रत्नाकर का प्रयोग करेंगे। समुद्र के पर्यायवाची शब्द के रूप में प्रयोग होने वाला शब्द जो है उसको रत्नाकर के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते चलते 29 नंबर क्वेश्चन है कि वचन की दृष्टि से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। वचन की दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो कौन सा जोड़ा आपको सही नहीं लगता है। 29 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मित्र और मित्रवत जो है वह जोड़ा सही मुझे लगता है कि यहाँ पर ये सही है। देख लेते हैं, लता लताएं और किताब किताबें, हाँ एक मतलब बहुवचन की तरह बनाना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वचन की दृष्टि से, वचन से देखना है, एक वचन और बहुवचन करना था। मित्र और मित्रवत ये सही नहीं है। बाकी लता लताएं और किताब किताबें बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते चलते 30 और अंतिम नंबर क्वेश्चन है। बहुत ही शानदार प्रश्न है, इसको देखिएगा। 30वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विराम चिन्ह अंग्रेजी वाक्यों में प्रयुक्त नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा वह विराम चिन्ह है जो अंग्रेजी के वाक्यों में प्रयोग नहीं होता है। दीर्घ विराम अंग्रेजी में मिलते हैं, योजक चिन्ह भी मिलते हैं, अवतरण चिन्ह नहीं मिलता है। एक बात और भी ध्यान रखिएगा कि इसको कौन सा विराम बोलते हैं। दीर्घ विराम, इसको क्या बोलते हैं, योजक चिन्ह। उसके बाद क्या बोलते हैं, अवतरण। याद रखिएगा। तो अवतरण चिन्ह को चिन्ह ऐसे दे करके पूछ देगा, बताइए कि यह हिंदी में इस चिन्ह को क्या कहते हैं। तो समानांतर रेखा मत कह दीजिए, मैथमेटिक्स वाले जो लोग देख रहे हैं, ठीक है, समानांतर रेखा मत कीजिए, अवतरण चिन्ह कहेंगे इसको, योजक चिन्ह, और ये दीर्घ विराम चिन्ह है। और अंत में आपसे पूछा गया अंग्रेजी में कौन प्रयुक्त नहीं होगा, तो ये वाला नहीं मिलता है अंग्रेजी में, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन आपके लिए लाभदायक होगा। अभी भी अगर आप हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुक्रिया, जय हिंद।